Hello everyone, I welcome you all to the Infinite Division platform. I'm Chandan Sharma and right now I'll be discussing physics portion of your NTSC stage 1 examinations. अगर मैं physics portion की बात करूं, so if I talk about stage 1 examination only, तो आपका अगर level of difficulty की बात करें, especially आपका UP board का examination की बात करें, तो it is quite easier. But you have a numerical portion in it. If I'll talk about the number of questions that can come in your NTSC examination, it ranges from 11 to 14. Okay, in some year it will come, 13 question will come. In some other year, 11 question will come. But the numerical portions is around 4 to 5 questions. Okay, and numerical portion की भी बात करें तो उसमें भी आपका 2 to 3 questions थोड़े से difficult होते हैं and rest 2 and 3 questions या 4 questions it is quite easier. ओके एंड जैसे ही आप अगर क्वेश्चंस करने जाते हैं, ठीक है, जितने भी पोर्शन जो न्यूमेरिकल पोर्शन जो आपका होता है एनटीएससी एग्जामिनेशंस के फिजिक्स पोर्शन के बारे में बात करें तो उसमें आपका सिर्फ बेसिक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से बहुत इजी होते हैं एंड जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़ा लेवल टफ होता है. बट तो उसको हम अप्रोच कैसे करें? द थिंग इज यू हैव टू लर्न अबाउट ऑल द फिजिक्स फॉर्मूलाज. Okay, right from the basic formulas like force is equal to mass into accelerations, okay, and the force or extension formula like force is nothing but change in momentum per unit time. ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, जो छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं, वो आपको लर्न करके रखने पड़ेंगे so that जैसे ही क्वेश्चन आएगा you can use the formulas and you can easily move on to the next question. ठीक है, क्वेश्चन किया, you quickly have to move on to next question. Again, यूपी बोर्ड में अगर देखा जाए एनटीएससी के पूरा पोर्शंस अगर देखा जाए आपका, ठीक है, एंड जो फिजिक्स का पोर्शन है धीरे धीरे कम हो रहा है. मैं लेटर ऑन आई लेट यू नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, कि इसका फिजिक्स का पोर्शन कैसे कम इन्होंने करते जा रहे हैं थ्रू आउट द ईयर्स. बट क्योंकि लास्ट ईयर में 11 क्वेश्चंस आए थे, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट जो अभी का जो कमिंग सेशन है उसमें कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, यू नेवर नो, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 13 क्वेश्चंस. ओके, सो आई विल मूव ऑन टू द marking scheme first. Okay, we already know marking scheme in physics, it is around 13 question you will be having. Okay, physics and chemistry का portion दोनों को मिला दिया जाए तो 26 क्वेश्चन होते हैं, है ना. तो इन्हीं में से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है. समटाइम्स केमिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा आता है, समटाइम्स फिजिक्स का पोर्शन ज्यादा आता है, ठीक है. नहीं, फिजिक्स का पोर्शन ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट उससे थोड़ा इक्वल या उससे थोड़ा कम आता है, ठीक है. लास्ट ईयर 11 क्वेश्चन हैज कम. ओके, तो ट्रेंड क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम होता जा रहा है, ठीक है. एंड एक और ट्रेंड आपको देखने जा रहे हैं जो कि मैं आपको लेटर ऑन आपको बताऊंगा कि आपका जो 10th का पोर्शन है एज कंपेयर टू द 9th दैट हैज गॉट मोर वेटेज एज कंपेयर टू 9th. ओके, लास्ट ईयर के पेपर में अगर मैं बात करूं 2020 एंड 21 के पेपर की बात करूं मैं, 11 के 11 क्वेश्चन सारे के सारे आपके 10th के बेस पे थे, ठीक है. बट यू नेवर नो द सिनारियो. बट द थिंग इज आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप दोनों करें, 9th एज वेल एज 10th का पूरा पोर्शन करके जाएं, ठीक है. रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज, ठीक है, द शॉर्ट ट्रिक्स दैट यू नीड टू लर्न. एंड फिजिक्स में जितने भी आप शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट फॉर्मुलाज जो होते हैं, ग्राफ के होते हैं, ठीक है, पोर्शंस, ठीक है, वो छोटे छोटे ग्राफ जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, डिफरेंट सिनारियोज में, ठीक है, किस टाइप से बनेंगे वो आप लर्न करके जाएं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस दे में इट आल्सो कम्स इन योर एग्जामिनेशंस. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर कि हम फिजिक्स पोर्शन में आपका 11 क्वेश्चन आता है एंड इट रेंजेस टू 14 क्वेश्चंस, ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th का सिलेबस होता है, ठीक है. क्लास 9th के सिलेबस में मोशन, फोर्स, मेजरमेंट एज वेल एज वर्क, एनर्जी एंड साउंड. एक और एडिशन चैप्टर जो आपको पढ़ना है दैट इज हीट ट्रांसफर. ओके, और कह सकते हो आप इसका मेजरमेंट का ही पार्ट है, बट हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस बहुत आने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि हीट ट्रांसफर्स में आपका हाउ यू हैव टू कन्वर्ट योर फॉरेनहाइट इनटू डिग्री फॉरेनहाइट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड इनटू कैल्विन स्केल. इस टाइप के क्वेश्चंस खूब आते हैं. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इस टाइप के क्वेश्चन खूब आने लगे हैं आजकल, ठीक है, आपके एग्जामिनेशंस में. अगेन 10th का पोर्शन की बात करें, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड द यूनिवर्स. ओके,
ऑल्दो यूनिवर्स के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, ठीक है, अभी तक देखा नहीं गया कि यूनिवर्स के एकदम से एंटायरली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके आ जाएं, ठीक है, बट मेजर पोर्शन आपका लाइट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी से बहुत पोर्शन आता है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लाइट चैप्टर इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थॉरली पढ़ के जाएं. अगर कोशिश करो तो आप पूरा का पूरा 10th का चैप्टर पूरा थॉरली पढ़ के जाओ तो दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, एंड इसको छोड़ना नहीं है भाई, पहले बोल रहे हैं इसको छोड़ना नहीं है. 9th का पोर्शन, यू नेवर नो व्हाट विल गोना हैपन इन योर नेक्स्ट एनटीएससी एग्जामिनेशंस. दे में आस्क 9th क्वेश्चन का ज्यादा आस्क करेंगे एज कंपेयर टू 10th. सो बट द करंट ट्रेंड इज कि आपका 10th का पोर्शन ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू 9th का पोर्शन. ओके, नाउ we'll move on to what are the current trend, what are the current trends that we are facing. That you already know, the number of questions in each exam has increased. That means कि number of numerical question has increased. 4 to 5 numericals आते हैं and जिसमें से 2-3 questions quite easy होते हैं, ठीक है, and बाकी 2 questions आपके quite difficult होते हैं, ठीक है. So the thing is, अगर entirely trend की बात करें throughout the state, ठीक है, थ्रू आउट द स्टेट न्यूमेरिकल क्वोशंट फिजिक्स का इंक्रीज किया है. अगर मैं बात करें कि 13 क्वेश्चंस है तो 13 क्वेश्चंस में पहले थोड़े कम आते थे, 2, 3, 4 है ना, अब 4 to 5, 6, ठीक है. अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स द नंबर द न्यूमेरिकल क्वोशंट ऑफ योर फिजिक्स एग्जामिनेशन हैज क्वाइट इंक्रीज्ड. ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जितने भी एनसीईआरटी के आपने क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट जितने भी हैं, एज वेल एज जो आपके स्टेट लेवल के जो बुक्स हैं उसके न्यूमेरिकल भी आपने कर लिए होंगे. आई होप इट इज, ये जनरलाइज्ड थॉट है कि आपने इतना तो कर लिया होगा, ठीक है, सो दैट यू कैन इजीली एक्सेस इन द एग्जामिनेशन, एक्सेल इन द एग्जामिनेशन वेरी वेल. The second trend that we are facing is that you already know that most of the questions are from class 10th standard. So that means 60 to 70 portion of your syllabus comes from your current electricity and light chapter. So these two chapters are very important as far as physics is concerned. ठीक है, तो make sure आप इन दोनों chapters को करके ही जाएं. और एक edge होता है, जैसे कहते हैं ना कि आपको 1 or 2 मार्क्स में ही आपका आपका रैंकिंग काफी ऊपर नीचे हो सकता है, या आप एक्सेल कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. ये इन दोनों चैप्टर से ही वो एक या 2 पोर्शन जो क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड होता है, क्योंकि इसमें पोर्शन जो 1 or 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो काफी टफ आते हैं, है ना. करंट इलेक्ट्रिसिटी या लाइट से 1-2 क्वेश्चन जो टफ आएंगे वो सब बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो अगर आपने ये एक्सेल कर लिया है इन दोनों चैप्टर्स में से, वो जो 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो बहुत हैं, है ना, क्योंकि इजी क्वेश्चन एवरीवन कैन डू. ओके, अब वो जो 1 or 2 जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है जो इन दोनों चैप्टर से ही आने वाले हैं, उसको अगर आप एक्सेल कर लेंगे तो यू कैन इजीली क्रैक द एग्जामिनेशंस. ओके, एंड स्टेज 1 इज क्वाइट इजी, सो डोंट बी बॉदर्ड कि हाँ कितना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है या ये होता है, ठीक है. इट इजंट लाइक दैट. ओके, सो नाउ if I'll talk about the 5-year trend and how many questions has come in different examinations from the past 5 years. So if chapter wise, as you can see, in 2020-21 4 questions came out of total 11 questions. Okay, and from magnetines 2 questions came, and from light 4 questions came. Okay, and from sources of energy again 1 question came. Again sources of energy has been deleted, so फिर भी आपका questions आ रहा है, you have to go through sources of energy chapter also. ओके, क्योंकि सीबीएसई में आपका जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें तो ये चैप्टर आपका डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है. लाइट में से भी आपका ह्यूमन आई पोर्शन डिलीटेड है, बट यू हैव टू गो थ्रू दीज 2 चैप्टर्स एज वेल एज, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो गाइडलाइंस कि कितना आपका पोर्शन डिलीशन पोर्शन का कोई गाइडलाइंस अभी तक आया नहीं है. ओके, सो दैट मीन्स इन करंट ट्रेंड current electricity and light would have got more weightage as compared to other 9th portion chapters. As you can see, not even single question came in your last examination from the past, from 9th standard. Okay, so जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में सारे के सारे आपके करंट 10th के पोर्शन से ही आया है. एंड 2019 and 20 only 3 questions came from electricity and light का पोर्शन अगेन देखो कितना ज्यादा है, 5 questions. Okay, and then आपका sources of energy से भी questions आते हैं, and few questions came from force as well as gravitation and sound. Okay, so in totality 13 questions आने लगे हैं. 13 questions आते थे पहले, ठीक है. एंड अगर आप 5 ईयर का ट्रेंड देखेंगे, अगर पूरा का पूरा ट्रेंड आप देख लो, ठीक है, सो ये देखिए पूरा का पूरा अगर ट्रेंड देखेंगे
सो अराउंड आपका देखा जाए 5 ईयर का अगर टोटल ट्रेंड देखेंगे 60 to 70 to 80% पोर्शन आपका सिर्फ 10th स्टैंडर्ड से ही आ रहा है, ठीक है, स्पेशली इन यूपी एनटीएस एग्जामिनेशंस एज पर एज फिजिक्स इज कंसर्न, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये पोर्शन आप छोड़ देंगे बिकॉज इट इज देयर इन योर सिलेबस, सो दैट मीन्स आपको ये करना है, ठीक है, बट आपका मेजर फोकस 10th स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, ठीक है, नॉट इन 9th स्टैंडर्ड। ओके, एक चीज और आपको याद रखना है कि आपका हीट ट्रांसफर से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जितने भी आप देख रहे हैं 3 आउट ऑफ आई थिंक 1 or 2 क्वेश्चंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम हीट चैप्टर। ओके, तो हीट चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि लास्ट 2 ईयर से नहीं आ रहे हैं, बट पहले इसमें हीट चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं एज कंपेयर टू योर 9th स्टैंडर्ड, ठीक है। सो आई होप आपको ये स्ट्रेटजीज पता चल गई होंगी, यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू दीज स्ट्रेटजीज। ओके, प्रायोरिटाइज योर 10th स्टैंडर्ड एंड also learn about 9th standard at the same time. Start making a habit of learning through different formulas. Okay, learn you can write down the formulas on a paper. Okay, different formulas of each chapter you can write it down on the paper, and whenever the examinations come you can also write down the short notes, short tricks. Okay, time saving formulas like 1 horsepower is equal to 746 watt, ठीक है, ये सारे जो छोटे छोटे टाइम सेविंग formulas हैं, like 1 kilowatt hour is 3.6 into 10⁻⁶ watt, ठीक है, नहीं जूल। सो ये छोटे छोटे जो आपके जो फॉर्मुलेज हैं वो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन से आते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि लास्ट एग्जामिनेशंस की ही बात करूं मैं 2020-21 में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था 1 हॉर्स पावर इज हाउ मच वॉट के बराबर, सो इट इज 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट के बराबर, ठीक है। और अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ये तो बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल, इट इज 3.6 into 10⁻⁶ जूल। तो डिफरेंट स्टेट्स में ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट जो ट्रिक्स बनाएंगे, जो टाइम सेविंग फॉर्मुलाज आप लर्न करेंगे, ठीक है, वो एग्जामिनेशन से पहले बना के रखें, है ना, तो उससे क्या होगा जल्दी से आप पढ़ लेंगे, ठीक है, वो गो थ्रू कर लेंगे उन छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्मुले से, एंड इजीली आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आसानी से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। 4, 5, 6 है जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे यू कैन इजीली हैंडल फ्रॉम इट। ओके, okay, now the thing is what are the tips that you need to learn and what you need to, how you can how you can, so that you can easily excel in the examinations. Tips is quite similar. Revise all the formulas, okay, that I already told you. Force is equal to mass into acceleration, momentum is equal to momentum is nothing but m into v, ठीक है। So learn about all these formulas, ठीक है, small tricks, okay, graphs and the time saving formulas that that I've already discussed with you. Okay, now the most important another aspect is give mock test on a regular basis. Okay, हमारे institutions में भी mock test अभी चलेंगे, ठीक है, you can also participate and you can also get the mock test from our institution also at the same time. But the thing is, if you are giving the mock test at your home, so what you can do is, जो कि आपको पहले भी आपको बता चुके हैं, सर्स भी बता चुके हैं, डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लें, ठीक है, और स्टार्ट डूइंग द पेपर ऑन अ लिमिटेड टाइम बेसिस। सपोज यू हैव 2 आवर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 आवर से थोड़ा सा कम टाइम लेके वो पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कर रहे हैं, ठीक है, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका दैट पर्टिकुलर स्टेट्स का भी कर सकते हो एंड डिफरेंट अदर स्टेट्स का भी कर सकते हैं, ठीक है। And you need not again this is the same thing, you need not purchase another book for it because the time is quite limited, and the same limited time you can do practice as many as previous year questions as possible. Okay, now the thing is never miss out the NCERT exemplar questions. I hope कि आपने NCERT exemplar questions तो किए होंगे अभी तक तो, ठीक है। Also state level के books आपने NCERT state level के books along with NCERT आपने पढ़ा होगा, because state levels के book से भी कुछ questions आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि NCERT में 1-2 portions हैं, जितना पोर्शन है उससे अलावा स्टेट लेवल में 1-2 जैसे हीट चैप्टर हो गया वो एक्स्ट्रा पोर्शन भी आ जाता है, ठीक है, मेजरमेंट चैप्टर हो गया उसका भी एक्स्ट्रा पोर्शन आ जाता है। तो स्टेट लेवल बुक्स भी आई होप आपने थोड़ा सा आपने गो थ्रू कर लिया हो, बिकॉज द टाइम इज लिमिटेड, सो आई विल ओनली सजेस्ट यू मस्ट गो, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, सो यू मस्ट गो टू द
basics where you need to learn about the formulas, tricks as well as graph and the time saving formulas and previous year question paper. बस इतना दोनों कर लो, that would be sufficient for you if you haven't learned about all these things. Again, क्विक रिवीजन के लिए आप एनसीईआरटी की समरीज तो पढ़ ही सकते हैं जो कि आपने सर ने बताया, ठीक है, अर्ली आपको बता चुके हैं. तो फिजिक्स में भी आप क्विक समरी पढ़ सकते हैं, ठीक है. एट द सेम टाइम आप एक और चीज कर सकते हैं जो आपको बोला गया है, दैट इज कि शॉर्ट फॉर्मुलेस के आप नोट्स बना लें, ठीक है. शॉर्ट फॉर्मुलाज एंड शॉर्ट जितने आपके बेसिक फॉर्मुलाज हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से जो आते हैं, यू कैन इजिली मेक अ नोट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, सो नाउ the thing is we'll be doing some of the questions which came in your examinations, okay, and how to approach that questions. Okay, as you can see, and you can also participate at the same time. You can see the question. It says a man used a convex lens of focal length 20 centimeter in his specs. The power of this lens is, so what would be the power of the lens used by this man? Okay, so क्या क्या चीज गिवन है आपको? Convex lens is given to you, so that means the focal length of convex lens is, that we already know, is, which is given to you as 20 centimeter. Okay, you can also participate at the same time. आप साथ में आप जवाब भी दे सकते हैं. Once you know the formula, you can easily solve this question, and you can also give the exam, give your answer through our YouTube chat. Okay, so let us see कि कौन कितना जवाब दे पाता है. Okay, you have been given focal length of the lens, convex lens. So that means convex lens किस टाइप का लेंस होता है? Yes, convex lens is converging lens. So whenever a parallel beam of light comes, it will gonna focus at this particular point, and this point is called its focus. Okay, light is coming from here, and you are in order to find out the focal length, you are moving in this particular direction only. So that means this focal length is positive. So that means the focal length of convex lens is always positive. That we already know. It is because of the sign conventions, the actual sign convention that we are using right now. Okay, so इस light की direction में जो भी distance measure करोगे, that distance is positive. Okay, so the focal length is positive. Now you need to find out power. So what is power? Power formula is given by, power is nothing but 1 by focal length. Okay, and so this is nothing but 1 by 20 centimeter. Again it is plus, so the power has to be in plus. Again this centimeter has to be converted into meter, so it would be, so the power would be equivalent to 100 by 20 meter. So again, so this is nothing but 1 by meter is nothing but diopter. Okay, so because the power has a unit of 1 diopter, or you can say diopter, and this 1 diopter is nothing but 1 upon 1 meter. If a lens have a focal length of 1 meter, and then its power is 1 diopter, and it is also plus. Okay, so the final answer that we are getting is plus 5. So this would be the correct answer that you should get. Okay, so remember one thing, यहाँ पे आप कहाँ इसमें मिस्टेक करोगे? यहाँ पे आप मिस्टेक इसलिए करोगे कि आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे. अगेन आपका आंसर नहीं आएगा, you'll get confused, so आप कहीं भी कोई भी टिक कर दोगे. ठीक है, सो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, द सेंटीमीटर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर इन ऑर्डर टू गेट द answer in diopter. Again, sign convention is also important. For convex lens, sign convention, the focal length is positive. For concave lens, the focal length is negative. Okay, तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है. लाइट चैप्टर में साइन कन्वेंशन, लाइक मिरर फॉर्मूलाज में साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है, लेंस में आपका लेंस फॉर्मूला कैसे यूज करना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, उसमें आपका साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. साइन कन्वेंशन कभी गलत मत कर देना. व्हेनेवर इफ यू आर मेकिंग, इफ यू आर calculating the distance in the path of the light, that distance has to be positive. If you're moving opposite to the direction of the path of the light, so then that distance has to be negative. Okay, so we'll be moving to the next question now. As you can see, in an electric bulb filament, 0.5 ampere current is passed for 10 minutes.
Okay, so the calculate the electric charge passed through the circuit. That means you have been given in an electric filament this much amount, this much of current is passing. So I can easily write it down. I is nothing but given, it is related to the relationship charge flown per unit time, where T is the time and Q is the charge flown through a given cross-sectional area of the filament. This current is already given to you, which is 0.5. Okay, you need to find out how much charge is flown. So you need to find out Q. And what is time taken? Time taken is 10 minutes. So what you can do is 10 minutes has to be converted into seconds. Again, you will be doing the same mistake. Okay, you have to convert all these parameters into SI units first. Okay, so this 10 minute has to be converted into seconds. So you'll be getting 600 seconds. So this would be the time. Okay, so here this Q must be equal to, which is Q is nothing but I times into T, and current is 0.5 into 600. So it comes out to be 300 coulomb, because SI unit of charge is coulomb. Okay, and 1 ampere is nothing but if 1 coulomb charge flows for 1 second, then the current is said to be 1 ampere. Okay, so the answer would be your third answer. Okay, so remember one thing, आपको सबसे पहले इसमें कन्वर्जन हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमेशा बच्चे यही करते हैं, वो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, आंसर गलत आएगा, यू विल गेट कंफ्यूज्ड, फिर आप कुछ भी टिक कर सकते हो, है ना, फिर आंसर आपका गलत भी हो सकता है. ओके, नाउ विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, और डिफरेंट क्वेश्चंस जितने भी आते हैं आपके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स के, वो क्वाइट इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते. यू हैव टू रिमेंबर कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते. अगर आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स एंड फॉर्मुलेज आते हैं, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं. जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको वो करो एट द सेम टाइम, बिकॉज यू नीड नॉट हैव मच टाइम. ओके, आपके पास ज़्यादा भी टाइम नहीं है. ओके, सो देखो क्वेश्चन देखो. इट सेज two bodies with kinetic energy in the ratio of 9:4 are moving with the equal linear momentum, and the ratio of their masses is. You need to find out the ratio of their masses. So you have been given a two body which is having equal kinetic energies. Okay, we know that kinetic energy is given by two bodies having kinetic energies ratio is given to you. They are having equal momentum. So we know that kinetic energy is related to momentum as p square by 2m, and this momentum is given by root of 2m k relation. Okay, two bodies having equal momentum, so that means their momentum is equal. Suppose two bodies are there, m1 and m2. It is having kinetic energy k1, it is having kinetic energy k2. Their momentum are equal. So what you can do is, if their momentum are equal, so let their momentum is p. Okay, so this p must be equal to root of 2 m1 k1 must be equal to root of 2 m2 k2. Okay, so this is the relation that you should get. So that means root of 2 m1 k1 is equal to root of 2 m2 k2. Root and root will gonna cancel, 2 will gonna cancel out each other. So the ratio of k1 by k2 is nothing but ratio of m2 by, okay, ratio of k1 by k2 is nothing but m2 by m1. Okay, and so this relation is nothing but 9:4. So this m2 by m1 comes out to be 9:4. So this m1 by m2 is nothing but 4 by 3, 4 by 9. Okay, so the answer that comes out to be is third options. Okay, even if you don't know the, you should not, even if you don't want to use all these equations, what you can do is, if it is related, if the momentum are equal, so if momentums are equal, if their momentums are equal, this kinetic energy is inversely proportional to mass. This you can also learn. Okay, this is a short trick. If the momentums are equal, this kinetic energy is always is inversely proportional to momentum. Okay, from this relation also you can easily see, if the momentum is equal, so the kinetic energy must be equal to momentum. Okay, so these are the questions that came in your previous year examinations. Okay, and where you are facing the difficulty and where you can go wrong. So all these things you need to learn from here.
Now we'll be moving to the last question, in which this question is from heat chapter only, because some of the questions also comes from heat chapter, so you cannot neglect that chapter. Okay, तो उसको आप neglection नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सीधा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, जिसको फॉर्मूला आता है वो सीधा टिक करेगा, जिसको फॉर्मूला नहीं आता है वो थोड़ा अपना दिमाग लगाएगा. सो देखो, टू कन्वर्ट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, तो विच फॉर्मूला यू कैन यूज, बताओ कौन सा यूज कर सकते हो भाई. ठीक है, जिसको आता है फॉर्मूला वो ही कैन डायरेक्टली गो एंड चूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला. ठीक है, जिनको नहीं आता है तो सिर्फ अगर वो एक ट्रिक याद कर लेंगे तो उनसे भी काम चल जाएगा. क्या कि अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं एंड यहां पे मैं डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करूं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का, एंड इट इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर इन फ़ारेनहाइट स्केल. Okay, melting point is 0 degree. Okay, that is also called freezing point, and here it is 32 degree Fahrenheit. So it is equivalent. अगर किसी एक particular C डिग्री को आपको particular F डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो what you can do is you can use the simple basic trick. बस इतना याद रखना है, क्या करोगे, C minus 0, C minus lower reading डिवाइड बाय अपर माइनस लोअर रीडिंग, 100 माइनस 0 मस्ट बी इक्वल टू, अगेन इसका भी वही करो, f माइनस 32 डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर, सो विच इज 212 माइनस 32. ओके, सो c बाय 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज 5 एंड दिस इज 9. ओके, सो c मस्ट बी इक्वल टू 5 बाय 9 f माइनस 32. ओके, सो आपको सीधा डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला आता है, नहीं आता तो दिस इज ऑल्सो क्वाइट इजी टू लर्न, है ना, तो बहुत आसानी से अंक कर सकते हो. बट इट विल गोना टेक 1 or 2 more minutes, so it's always better to remember the formulas in physics first. Okay, so as far as physics is concerned, क्या करना है आपको, you have to remember the short formulas. Okay, do the previous year questions and always remember the questions are not tough. ओके, स्टेज 1 के वैसे भी इजी क्वेश्चन होते हैं, है ना. स्टेज 2 में जब आप जाओगे नेशनल लेवल्स में, उसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वाइट हाई हो जाएगा. ठीक है, तो आप काइंड ऑफ मिक्स्ड अप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेट्स का भी कर सकते हैं, एंड अपने स्टेट जिस पर्टिकुलर स्टेट्स में है, लाइक यूपी में, तो उसका यूपी का प्रीवियस 5 years 6 years तो पेपर्स आसानी से कर ही ले. ओके, नाउ फॉर द बायो सेक्शन पारुल मैम विल गोना कम एंड गाइड यू.